प्रोग्राम बोल जमहूर में खुशामदीद। लाहौर से मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के आबद मार्केट में। नाज़रीन, यहाँ ये बताता चलूँ कि वफाकी हुकूमत की जानब से गुज़श्ता रोज़ वफाकी बजट साल 2026-27 पेश कर दिया गया है। तनख्वाहदारों की और जो कारोबारी अफराद हैं उनकी बहुत सारी तवक्कुआत थी इस बजट के साथ। ये तवक्कुआत उनकी और उनकी उम्मीदें पूरी हुई हैं या ये बजट जो है अल्फाज का गोरख धंधा और अदाद शुमार का गोरख धंधा साबित हुआ है, ये सब जानते हैं, जो तनख्वाहदार हैं उनसे भी और जो कारोबारी अफराद हैं उनसे भी। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप भाईजान पहले अपना तारफ़ करा दें, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं और कोई ख़रीदारी करने आए हैं, बजट को कैसा देख रहे हैं? मेरा नाम दुशान तारिक है। मैं एक निजी कंपनी है उसमें एम्प्लॉय हूँ और आज आबिद मार्केट आया था बच्चों के लिए कोई कूलर वगैरह देखने। लेकिन यहाँ पे जो रेट्स हैं और जो आज बजट पेश हुआ है एक तनख्वाहदार तबके का सिर्फ 7% इजाफे थे। तो अभी तो खालियात वापस आ रहा हूँ कि यार इस पर सोचते हैं, क्योंकि अभी सैलरी बढ़ने की मुझे 7% जो उम्मीद है उस पर मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है और उस पर कोई मुझे नज़र भी नहीं आ रही क्या चीज़ परचेज़ कर सकूँ। दिन ब दिन जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए दिन इजाफा, और जब आप सुनने में आते हैं जब कम कर रहे हैं और सिर्फ 4 रुपये और 3 रुपये दे के अवाम को खामोश करवा दिया जाता है, इससे तो हम बिल्कुल मुतमिन नहीं हैं। अच्छा, ये बताएं कि बजट से तवक्कुआ क्या थी आपकी? वैसे अगर बजट का ओवरव्यू किया जाए तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई नहीं दिए। तो आप तनख्वाहदार चूँकि तबके से तल्लुक़ रखते हैं तो आप उनकी नुमाइंदगी करते हुए ये बता दें कि कितने फ़ीसद आपको उम्मीद थी कि तनख्वाहों में इजाफा होगा? देखिए, अगर टू बी ऑनेस्ट बात करें 10-15% जो हमारा हर साल इंक्रीमेंट होता है, अगर महंगाई की रोशनी देखें तो वो 35-40% पे जाती है। अब वो भी जो आप 7% सिर्फ सैलरी इजाफा करें तो उसमें तो सर्वाइविंग मुश्किल हो जाएगी मेरे ख्याल में। हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे? बिल्कुल मुतालबा है जी, जितने तनख्वाहदार तबका उनके लिए सोचना चाहिए और एक पूरा जैसे इन्होंने एक अलाइनमेंट कर दी कि यार 50,000 मिनिमम सैलरी करें। जो 32,000 है मेरे ख्याल लास्ट इन्होंने जो अनाउंस की थी, अब शायद 38,000 करने जा रहे हैं, लेकिन मिनिमम 50,000 सैलरी हो ताकि लोगों की सर्वाइवल आसान हो। बिल भी आपने पे करने हैं, आपने पेट्रोल भी डलवाना है, आपने खुर्दुन शीशा चीज़ परचेज़ करनी है, ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, घी की कीमतें बढ़ रही हैं, तो सैलरी परसेंट काफ़ी डिस्टर्ब है इसमें। अच्छा नाज़रीन, ये भी देखते हैं कि पेंशनर्स को जो है रिलीफ मिला है या नहीं मिला, वो किस हद तक मुतमिन है। आप ये बताएं जी, 7% इजाफा हुआ है पेंशन के अंदर हुकूमत की तरफ से। तो अभी ये बजट तजावीज़ है, अभी ये बजट तजावीज़ हैं, ठीक है, तो आप क्या समझती हैं कि ये इजाफा काफ़ी है? काफ़ी तो नहीं है जी, इसलिए कि देखें जो बेचारा पेंशनर होता है उसके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम तो होता नहीं, वो काम तो वो कर नहीं सकता। महंगाई आप खुद ही देख लें कि कितनी ज़्यादा, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा, हर चीज़, पेट्रोल ही देख लें आप कितना ज़्यादा है। तो 7% तो बहुत थोड़ा होता है, एक बात। दूसरी बात है कि कहते हैं जो 7% है जब हमें मिलता है ना, वो इतना उतना टोटल कैलकुलेट करें तो उतना ज़्यादा मिलता नहीं है हमें। एक सिर्फ रिलीफ होता है कि पेंशनर को चलो उसको इनकम टैक्स नहीं वो काटते, लेकिन ये कि 7% इज़ नॉट इनफ। मजमूई तौर पर बजट को किस तरह से देखते हैं आप? ये तो ओवरऑल जुल्म ही है जी, किसी भी तरीके से सूट नहीं करता किसी भी आदमी को, मजबूरन बर्दाश्त कर रहे हैं सभी, मजबूरन बर्दाश्त। अच्छा, आप ये बताएं जी, छोटे कारोबारी जो हजरात हैं उनके ऊपर भी फ़िक्स टैक्स जो नाफज किया गया है बजट में, तो क्या कहेंगे उस पर? ये बजट जो मैंने तो अभी नहीं कोई इतना पता मुझे, ये है तो ज़ालमाना है टैक्स, ये जुल्म है छोटे दुकानदारों के लिए, ये जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। पहले ही बिजली पे मद में और दूसरा वो पेट्रोल की मद में हुकूमत ने बहुत जुल्म किए हैं, तो मज़ीद जो करेंगे तो ज़ाहिर बात है छोटा बंदा तो मर जाएगा, कोई हाल नहीं है इसका। तो हुक्मरानों से क्या आप मुतालबा क्या करते हैं? मुतालबा यही है बस कि ये जो रिलीफ देना चाहिए आवाम को, ये टैक्स है ज़ालमाना, ये ख़त्म करने चाहिए, तो यही बस इल्तिजा है, मेहरबानी है हुकूमत से। वफाकी बजट के अंदर विद होल्डिंग टैक्स में जो कमी की गई है, इस बारे में भी जानते हैं। आप ये बताएं जी कि जो विद होल्डिंग टैक्स जायदाद की खरीदो फरोख्त के हवाले से कमी की गई है, उस पर क्या कहेंगे आप? वो तो जी बड़े लोगों को फ़ायदा होगा जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। जो इस आदमी में मिडल मैन है या गरीब आदमी है वो तो दूर हो जाएगा, वो तो फाका कशी पे आएगा, वो तो नहीं होना चाहिए, किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए। और जो इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं वो तो सरकारी सतह पर बढ़ी होंगी, गरीब आदमी की तो नहीं बढ़ी होंगी। और जो गरीब आदमी है वो तो पैदल या पेट्रोल की मद में, बिजली के बिल में, गैस की मद में, ये LPG की मद में ये अपने अखराजात पूरे नहीं कर रहा है, वो किस तरह पूरे करेगा बकाया अखराजात? कोई भी बिल, गैस का बिल लगा लें, पेट्रोल का लगा लें, कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये तो नॉर्मल होगा 3 चीज़ों का।
उसके बाद उसके खाने के अखराजात हैं, उसके रेंट हैं, उसकी गाड़ी के पेट्रोल है, वो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन हुकूमत ने तो एक जो हुकूमत की जानब से ये कहा गया है कि 8,500 रुपये वाला जो बंदा जिसके पास है 8,500 रुपया, तो वो गरीब नहीं है, उसने ये तारीफ की है। 8,500 रुपये किस माह का, महीने का, दिन का, वो किस तरह 8,500 रुपये? तो आजकल बच्चों की चीज़ें नहीं आ रही। किसी अपने बच्चे को ले जाए, देख लें, 500 रुपये को बच्चा चीज़ नहीं खरीदेगा। एक महीने गाड़ी के पेट्रोल के, मोबिल के, उसके दुकानों के जो रेंट पे रहे हैं उनका क्या हाल होगा? उनको जो 4 चीज़ें ले डूबेगी, LPG, रेंट और ये पेट्रोल। आज एक आदमी मोटरसाइकिल पे करता है, वो सिर्फ मोटरसाइकिल का 10 रुपये पर किलोमीटर पेट्रोल का खर्चा पड़ रहा है। किसी आदमी को भी चेक कर लें। जी बिल्कुल, मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप ये बताएं जी कि बजट ने आपको मायूस किया है या उम्मीद दी है, या आप खुश हुए हैं हुकूमती इकदाम से? भाईजान, ये नून लीग की 40 साल से हुकूमत है, इनका जब भी बजट आया ना गरीब अवाम के ख़िलाफ़ ही आया है। ठीक है, ये हमेशा बजट जो है गरीब अवाम के ख़िलाफ़ ही देता है। अब मुझे ये बताया कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है ये बजट में? किसी चीज़ को कम करने से, किसी चीज़ को बढ़ाने से हमें फ़र्क पड़ता है, कम करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस प्रॉपर्टी की आप बात करते हैं उस प्रॉपर्टी की तो हम ख़रीद नहीं सकते, हम तो अपनी रोटी पूरी करना बड़ी मुश्किल हुआ है। ये देखें, लाइन लगी हुई है रिक्शों की। ठीक है, अब घर से निकलते हैं, यकीन माने मैं घर से निकला हूँ, सबसे पहले तो भजन गैस डलवाने गया हूँ। 580 रुपये रेट है आज गैस का। सर 4-4.5 किलो गैस डलवाई है रिक्शे में, 2500 रुपये दे के आ गया हूँ। ठीक है जी, उसके बाद आया हूँ खाली रिक्शे पे, भाटी रोका है जी, हाँ जी जनाब चलान। मैं कहा सर कागज़ नहीं पूछोगे? कहते जी कागज़ की चलान कराओ। चलान है, मैंने उनको बताया कि मैं कहा भाई चलान किस चीज़ पे करना है? कहते जी चलान है, तुसी रक्षा कटिया करो, चलान है, बस चलान भुगतो। मैं कहा जी ये तो कोई गल ही नहीं की, गलत गल है कि चलान। अच्छा, गुजारा कैसे हो रहा है? मेरी बात सुनिए ना। बताएं सर, एक बंदा, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि सर घर से जो बंदा 3500 रुपये लेकर घर से निकलेगा कि मैंने 2000 की गैस डलवानी है, 1000 का चलान करवाना है, कोई 500 अपने खाने पीने के लिए करना है, घर में कहाँ 3500 पड़ा हुआ है? यहाँ पे मार्केट में सूरत हाल नहीं है, झूठे पे लाना था, सुबह की बिस्मिल्लाह नहीं की। ये टाइम क्या हो गया? मार्केट बंद होने वाली है सर, टाइम हो गया है, अल्लाह आपका भला करे, 8:02, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की। तो क्या हम घर में क्या लेके जाएंगे? घर से क्या लेके आएंगे? घर में रखा होगा तो आएंगे ना। अच्छा, जो बजट है उससे मुतमिन है या नहीं है? ये बिल्कुल मुतमिन नहीं है, बजट से भी मुतमिन नहीं है और इस हुकूमत से भी मुतमिन नहीं है भाईजान। अब हमारी जान छोड़ देनी चाहिए इन लोगों को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।